नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 केसी सिन्हा मैथमेटिक्स। यहाँ पर 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको त्रिकोणमिति सिखा कर ही आपको छोड़ूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले आप इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इस प्रकार से फिगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को दो प्रकार से बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पर बोर्ड पर अपना ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे ये दिया है क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन हम के मान कर बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम के मान कर बनाएंगे और एक क्वेश्चन बिना के माने बनाएंगे, ठीक है। जो आपको पसंद आए उस क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर दिया है पहला, यहाँ पर दिया है साइन बी बराबर 1/2। ये बताइए हमको, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कौन होता है? 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मान लेंगे इसको लंब और इसको आधार, तो यहाँ पर आप मानेंगे माना P बराबर 1 के और H बराबर 2 के, इस प्रकार आप मान लेंगे। अब हमको बताइए, यहाँ से आपको अब निकालना है। देखिए, यहाँ पर P बराबर 1 के मान लिए, H बराबर 2 के, इसको आपको यहाँ पर फिगर में दिखा देना है। यहाँ पर P बराबर कितना दिखाना है? 1 के, और H बराबर यहाँ पर क्या दिखाना है? 2 के, ठीक है। बताइए B बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, B बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे B बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर H का मान कितना है? तो H का मान यहाँ पर 2 के है, यानी 2K का स्क्वायर, माइनस P का मान यहाँ पर कितना है? 1 के है, यानी 1K का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4K का K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर, घटाएंगे बताइए कितना आएगा? 4 में से 1 जाएगा 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा √3 और बाहर निकल जाएगा K, यानी आपका B बराबर कितना आ गया? √3 के। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे B बराबर √3K, ठीक है। यहाँ पर दिया है 3 cos B। सबसे पहले आप cos B का यहाँ पर मान निकाल लीजिए। यहाँ पर cos B का आप सबसे पहले आप यहाँ पर मान निकालिए। cos B बराबर बताइए क्या होगा? cos थीटा बराबर बताइए क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण होता है। यहाँ पर बताइए आधार क्या होगा? तो यहाँ पर आधार ये होगा, यानी √3 के, अब बटा में H का मान कितना है? 2K, K से K कटा देंगे, बताइए कितना आ जाएगा? √3, अब बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, तो इसको LHS मानना है और इसको RHS मानना है। तो यहाँ पर इसको मानिए LHS, ठीक है। LHS क्या है बताइए? 3 cos थीटा माइनस 4 cos के पावर Q थीटा। सॉरी, यहाँ पर हम थीटा लिखे हैं, यहाँ पर थीटा की जगह पर रहेगा B, यहाँ पर क्या रहेगा? B रहेगा, ठीक है। अब बताइए 3 गुणे cos B का मान बताइए कितना है? तो cos थीटा पर बताइए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए कितना है? √3/2 है, तो यहाँ पर बैठा देना है आपको केवल √3/2, और फिर यहाँ पर 4 गुणे √3 बटा में 2, और फिर इसका क्यूब कर देना है। अब बताइए कितना आएगा? 3, ये तो हो जाएगा 3 √3 बटा में 2 हो जाएगा, और माइनस 4 गुणे यहाँ पर बताइए कितना होगा? क्यूब है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? √3 गुणे √3 गुणे √3 बटा में 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है इसलिए हम 3 बार ऊपर लिखे हैं और 3 बार नीचे लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए 2 2 निके 4, ये 4 कट जाएगा। अब बताइए कितना आएगा? 3 √3 बटा में 2, यहाँ पर देखिए √3 गुणे √3 करेंगे, बताइए कितना आएगा? तो √3 गुणे √3 करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 √3 बटा में 2। अब यहाँ पर देखिए प्लस में 3 √3 बटे में 2 और माइनस में 3 √3 बटे में 2। अब ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी बराबर कितना आ गया? RHS। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड, मतलब मैंने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड से हम सब क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। जो आपको पसंद लगे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना है कि सर जी मुझे इस मेथड से बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसी मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। देखिए बोर्ड पर सेकंड मेथड से आपको हम बताते हैं आसान मेथड। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन B बराबर 1/2, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिखेंगे साइन B बराबर 1/2। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। लंब आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, तो डायरेक्ट इस फिगर इस प्रकार बनाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 1 और डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे B का मान नहीं दिया है, आप B का मान निकालेंगे। यहाँ पर B क्या है? तो B यहाँ पर आधार है। आधार कैसे निकलेगा? तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार क्या है? B है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखेंगे B बराबर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर यानी H का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर। यहाँ पर आप मान बैठा देंगे। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर P का मान कितना है? 1 है, यहाँ H का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? √3 आ जाएगा, यानी B का मान कितना आ गया? √3 आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे √3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है कि 3 cos B माइनस 4 cos के पावर क्यूब B बराबर 0। तो सबसे पहले इसको LHS मानिए। LHS बताइए कितना है? 3 cos B माइनस 4 cos के पावर क्यूब B,
अब बताइए 3 गुणे cos b का मान कितना होगा? cos थीटा बराबर बताइए क्या होता है? cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार क्या होगा? √3, कर्ण क्या होगा? 2 होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे √3/2 फिर -4 गुणे, अब बताइए cos b का मान कितना है? cos b का मान कितना है? √3/2। यहाँ पर हम लिख देंगे √3/2, ऐसे कर देंगे क्यूब। क्या कर देंगे? इसका कर देंगे क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 3√3/2 -4 गुणे √3 गुणे √3 गुणे √3/2 गुणे 2 गुणे 2, ये खत्म हो जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा? 3√3/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3√3/2, ये खत्म हो जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा? 0, यानी बराबर RHS मैंने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। अब हमको आप कमेंट बताएंगे कि आपको फर्स्ट मेथड के मानकर अच्छा लगा बनाने में, कि ऐसा मेथड आपको अच्छा लगा। ज़्यादातर टीचर ऐसा ही मेथड बताते हैं, ठीक है ना। तो इसी हम मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग सेकंड को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा -4 sin के पावर क्यूब थीटा बराबर 1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल दिया है थीटा, तो यहाँ पर जब थीटा दिया है तो आप यहाँ पर थीटा एंगल बनाएंगे। यहाँ पर आप बना देंगे एंगल थीटा। यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर आप बनाएंगे एंगल थीटा। यहाँ पर आप एंगल थीटा बना देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है cos थीटा बराबर √3/2, यानी cos थीटा बराबर √3/2। अब बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे आधार बटा कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या होगा? √3 होगा। कर्ण यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। यानी यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका √3 और यहाँ पर कर्ण आपका हो जाएगा 2। तो यही बताइए, यहाँ पर आपका लंब नहीं दिया है, पी नहीं दिया है, तो आप पी निकालेंगे। पी का मान कैसे निकलेगा? बताइए लंब बराबर क्या होता है? रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप निकालेंगे एच का मतलब कर्ण। अब बताइए कर्ण कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर निकलेगा, सॉरी, यहाँ पर आप निकालेंगे पी। यहाँ पर आपको पी का मान निकालना है ना, तो पी बताइए लंब बराबर क्या होता है? रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पर बताइए, यानी कर्ण स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए, अब हमको बताइए यहाँ पर एच का मान कितना है? 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है? यहाँ पर √3 है, यानी √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, घटाएंगे बताइए कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा √1 और √1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। यानी पी का मान आपका कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर आपको दिखा देना है पी का मान 1। ठीक है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है 3 sin थीटा -4 sin के पावर क्यूब थीटा बराबर 1। इसको आप LHS मानेंगे, इसको RHS। तो सबसे पहले LHS बताइए कितना दिया है आपका? LHS आपका दिया है 3 sin थीटा -4 sin के पावर क्यूब थीटा, यही दिया है ना। तो 3 गुणे साइन थीटा का मान बताइए कितना होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। कर्ण आपका क्या होगा? 2 होगा। यानी यहाँ पर कर देंगे 3 गुणे 1/2 -4 गुणे साइन थीटा का मान 1/2, इसका कर देंगे क्यूब। बताइए कितना आएगा? 3। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1/2 करेंगे, बताइए कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 4 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1/2 गुणे 2। आपको पता होगा मैं क्यों इस प्रकार से मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है इसलिए हम 3 बार लिखे। यहाँ पर स्क्वायर रहता यानी वर्ग रहता, यहाँ पर हम 2 बार लिखते। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 खत्म हो गया। अब देखिए कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा। बताइए कितना आएगा? यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2/2, यहाँ पर कट जाएगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 1 आ रहा है ना, लिख देंगे यहाँ पर बराबर RHS, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। मतलब मैंने सिद्ध कर दिया इतना बराबर इतना, मतलब LHS बराबर RHS। दोस्तों अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। दिया है यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे में सेक थीटा। आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 5/4। अब हमको ये आप बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलेंगे कर्ण बटे में आधार होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा? 5, आधार क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे h बराबर 5 और उसके बाद b बराबर 4। अब यहाँ पर आपका h मतलब कर्ण 5 है और आधार क्या है आपका? आधार आपका 4 है। अब यहाँ पर देखिए p का मान नहीं दिया है तो आप p का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर बताइए p आपका कैसे निकलेगा? बोलिए p आपका कैसे निकलेगा? p बराबर फार्मूला क्या होता है? बोलिए आप। तो p बराबर होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बताइए h का मान कितना है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे h का मान है यहाँ पर आपका 5 यानी 5 का स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है? 4 है यानी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी p का मान आ गया 3।
यहाँ पर आप दिखा देंगे P का मान 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको LHS मानेंगे, फिर इसको RHS मानकर सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर LHS लिखिए, LHS। अब बताइए LHS कितना दिया है यहाँ पर, tan थीटा अब बट्टा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। बताइए हमको यहाँ पर tan थीटा का मान कितना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, यानी 3/4। अब फिर बड़का बट्टा 1 है तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा 1 कितना है 3/4। इसका आपको स्क्वायर कर देना है। बताइए कितना आएगा 3/4, और इसका यदि ये 1/1 ऐसे ही लिखेंगे आप, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। होगा कि नहीं बताइए, होगा ना। अब ये हमको यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए 3/4 आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर बड़का बट्टा, फिर यहाँ पर देखिए 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप एलसीएम लेंगे 1/1, यहाँ पर देखिए आप 1/1 प्लस 9/16, एलसीएम इसका 16 होगा। 1 से 16 में भाग देंगे 16 बार में कटेगा, 16 से 1 में गुणा करेंगे 16 आएगा, प्लस 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, कितना आएगा 9 आएगा। 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25, अब बटा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं 25/16। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका होगा पहली गुणी चौथी, पहली गुणी चौथी, दूसरी गुणी तीसरी, यानी 3 × 16 अब बटा में 4 × 25। अब यहाँ पर कटाइए, 4 चौके 16, यानी कितना हो जाएगा 3 चौके 12 अब बटा में 25, कितना आ जाएगा 12/25। अब LHS का आपको सॉल्व कर दिए, कितना है 12/25। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर RHS निकालेंगे। अब बताइए यहाँ पर RHS आपका कितना दिया है, बताइए। RHS आपका दिया है sin थीटा अब बटा में आपका दिया है sec थीटा। अब बताइए sin थीटा का मान कितना है। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब आपका 3, कर्ण आपका 5, यानी 3/5। फिर बड़का बट्टा, फिर बड़का बट्टा, और फिर यहाँ पर सेक थीटा, और बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा का मान दिया है 5/4, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख देंगे 5/4। यहाँ पर पहली गुणी चौथी करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, बटा में 5 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दूसरी गुणी तीसरी हो जाएगा। अब बताइए कितना होगा 3 चौके 12 बटा में 25 आ गया। यहाँ पर देखिए LHS भी 12/25 आ गया, RHS भी यहाँ पर 12/25 आ गया। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को अगले वीडियो में हम बता देंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।